को बेस्ट केस सिनेरियो चाहिए। एज ए ट्रेडर ये मैथ समझना बहुत जरूरी है। हम सिर्फ स्ट्रैटेजीज के पीछे भागते हैं, हम सिर्फ स्कैनर्स के पीछे भागते हैं, हम सिर्फ सेटअप्स के पीछे भागते हैं। हमें कॉल चाहिए, हमें टिप चाहिए, हमें ट्रेड दे दो, राइट। आरएसआई डिफॉल्ट आरएसआई कुछ भी चेंज नहीं है। 14 पीरियड 20 हाई एंड लो मूविंग एवरेज बैंड। और यहां पर देखिए हम लोगों को क्या चाहिए था, प्राइस। देखिए यहां पर स्ट्रॉन्ग प्राइस मूवमेंट बन रहा है, प्राइस एडवांस हो रही है। वॉल्यूम्स देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। तो पिछले कुछ हफ्तों से हम आरएसआई, कैंडलस्टिक, मूविंग एवरेज, इनकी स्ट्रेटेजीज देख रहे हैं कि स्विंग ट्रेडिंग हम कैसे कर सकते हैं आरएसआई, मूविंग एवरेज वगैरह को यूज करके। आज उसी को आगे बढ़ाएंगे और आज हम आरएसआई के साथ एक और इंडिकेटर यूज करेंगे जो है मैकडी, राइट, मैकडी। यस, तो अब हम मैकडी, आरएसआई और कैंडलस्टिक्स ये तीनों को मिलाकर आपके साथ एक जबरदस्त स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे। और इस स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में हम आपको शॉर्ट सेलिंग के बारे में भी बताएंगे कि किस तरह से आप इस स्ट्रैटेजी को यूज करके लॉन्ग और शॉर्ट दोनों तरफ काम कर सकते हो। तो देरी किस बात की, जल्दी से चलते हैं अपने प्रेजेंटेशन की तरफ और शुरू करते हैं स्विंग ट्रेडिंग यूजिंग आरएसआई मैकडी विथ भरत झुंझुनवाला। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं छोटा सा आपको एक इंट्रोडक्शन दे देता हूं स्विंग ट्रेडिंग क्या है, जो लोग नहीं जानते उनके लिए, कि स्विंग ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म मूव को कैप्चर करने का प्रयास होता है, राइट। इट इज अटेम्प्ट टू कैप्चर शॉर्ट टर्म प्राइस मूव। मतलब कि जो मूव हमें 1 से 2 हफ्ते के अंतराल में पैसा दे जाए, उस मूव को हम स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं। और जनरली जैसे कि मैंने कहा कि फ्यू डेज टू फ्यू वीक्स होता है होल्डिंग पीरियड। प्राइस स्विंग का, प्राइस स्विंग जैसे कि ये है, ये प्राइस स्विंग है, ये प्राइस स्विंग है, ये प्राइस स्विंग है। इस प्राइस स्विंग का एडवांटेज उठाते हैं। और स्विंग ट्रेडिंग में सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपको बहुत लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन होल्ड नहीं करनी पड़ती और ना ही बहुत छोटे समय के लिए आपको पोजीशन होल्ड करनी पड़ती है, जैसे कि स्कैल्पिंग, इंट्राडे, उस तरह का काम भी नहीं करना पड़ता। इट्स जस्ट अ स्वीट स्पॉट, लाइक बड़े और छोटे के बीच में जस्ट मतलब कि मझिले मियां है। तो सबसे ज्यादा स्वीट स्पॉट और सबसे बेटर पोजीशनिंग होती है एक स्विंग ट्रेडर की। तो यहां पर जैसे मैंने आपको कहा कि हम यूज करेंगे आरएसआई, हम यूज करेंगे मूविंग एवरेज और हम यूज करेंगे मैकडी। तो ये हमारे प्राइमरी टूल्स हैं, जैसे कि प्राइस बैंड, 20 SMA बैंड, ये हम लोगों ने लास्ट वीक की स्ट्रैटेजी में भी यूज की थी। हमें आरएसआई चाहिए, हमें देखना है कि आरएसआई जो है वो 60 के ऊपर हो तो फेवरेबल है, नहीं तो उसका कम से कम उसका स्लोप जो है वो ऊपर होना चाहिए। तीसरा है कैंडल एंड वॉल्यूम्स, बहुत इंपॉर्टेंट है कैंडल्स एंड वॉल्यूम। और चौथा होगा मैकडी हिस्टोग्राम, राइट, हिस्टोग्राम। ये 4 जो टूल है हम यूज करके अपनी स्ट्रैटेजी को बनाएंगे, हम अपनी स्ट्रैटेजी को डिवाइस करेंगे। तो इसके रूल्स क्या है? तो पहला रूल्स है लॉन्ग के लिए, रूल क्या है कि पहला रूल है लॉन्ग के लिए कि प्राइस जो है वो 20 पीरियड मूविंग एवरेज के बैंड के ऊपर क्लोज होनी चाहिए। फर्स्ट रूल। इससे आपको क्या पता चलता है कि ट्रेंड जो है वो चेंज हो चुका है, ट्रेंड में स्ट्रेंथ आ चुकी है, ट्रेंड में मोमेंटम आ चुकी है। दूसरा रूल है कि मैकडी का हिस्टोग्राम है वो ग्रीन हो चुका है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, क्योंकि यहां पर हम डुअल मोमेंटम की बात कर रहे हैं। यहां पर हम 2 चीजों को लेकर मोमेंटम को नाप रहे हैं, मैकडी के साथ, और हम आरएसआई को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दोनों चीजों को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, मैकडी, आरएसआई दोनों को इस्तेमाल कर रहे हैं मोमेंटम को समझने के लिए। अब दोनों को क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि मैकडी की कैलकुलेशन थोड़ी अलग होती है, वो प्राइस के दूसरे फीचर्स को इनकॉर्पोरेट करता है, और आरएसआई जो है प्राइस के कुछ अलग फीचर्स को इनकॉर्पोरेट करता है। इसीलिए ये दोनों सेम नहीं है, राइट, ये दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग अलग है। तीसरा, हमें आरएसआई की स्लोप जैसे मैंने कहा ऊपर की तरफ चाहिए। अगर आरएसआई 60 के ऊपर हो तो बहुत बेटर है। और चौथा जो इंपॉर्टेंट है, प्राइस जो है वो बुलिश कैंडल्स बनाए विद एडवांसिंग वॉल्यूम्स, यानी कि हमें बुलिश कैंडल्स चाहिए। वही फ्रीक्वेंसी, साइज एंड कलर, ये 3 चीजों का, 4 चीजों का हमें ध्यान रखना है। तो ये 4 चीजों से हमें लॉन्ग की स्ट्रैटेजी, ये लॉन्ग के लिए है स्ट्रैटेजी। शॉर्ट के लिए इस स्ट्रैटेजी में थोड़ी सी ट्वीक आती है, शॉर्ट के लिए स्ट्रैटेजी में थोड़ा सा हम वेरिएशन लाएंगे। तो जब हम शॉर्ट की स्ट्रैटेजी आपके साथ डिस्कस करेंगे आगे, तो उसमें हमारा एक वेरिएशन है, वो वेरिएशन आपको समझनी है।
तो आगे बढ़ते हैं सीधा चार्ट्स के ऊपर। और यहां पर देखिए, यहां पर वो मैकडी हम लोगों ने प्लॉट किया है, कोई भी चेंज नहीं है। डिफॉल्ट मैकडी, आरएसआई, डिफॉल्ट आरएसआई, कुछ भी चेंज नहीं है। 14 पीरियड, 20 हाई एंड लो मूविंग एवरेज बैंड। और यहां पर देखिए हम लोगों को क्या चाहिए था, प्राइस। देखिए यहां पर स्ट्रॉन्ग प्राइस मूवमेंट बन रहा है, प्राइस एडवांस हो रही है। वॉल्यूम्स देखिए, एडवांस पे ग्रीन वॉल्यूम्स ज्यादा है, डिक्लाइंस पे वॉल्यूम्स नहीं है। आरएसआई की स्लोप जो है वो ऊपर के तरफ है, राइट। मैकडी यहां पर ग्रीन हो गया है, मैकडी यहां पर ग्रीन हो गया है, और यहां पर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होकर एक बड़ा कैंडल बना है। तो ये हमारा सिग्नल कैंडल बन चुका है, ये हमारा सिग्नल कैंडल बन चुका है, क्योंकि इस कैंडल पे सारे सिग्नल्स हम लोगों को मिले हैं। तो ये एंट्री कैंडल नहीं है, एंट्री हम इसके ऊपर करेंगे। तो ये हमारा सिग्नल कैंडल बन गया। मैं वापस दोहराता हूं, बिग ग्रीन कैंडल विथ एडवांसिंग वॉल्यूम, आरएसआई स्लोपिंग अप, मैकडी जो है वो ग्रीन हो चुका है, और ये जो प्राइस है ये जस्ट एट 20 SMA हाई के ऊपर है। अब नेक्स्ट कैंडल में हमने देखा कि ये जो प्राइस है ये 20 SMA हाई के ऊपर चली गई, तो आपका एंट्री तुरंत वहीं पर हो जाएगा। जब ये ऊपर गई, स्टॉप लॉस आप मूविंग एवरेज, जो लो मूविंग एवरेज, नीचे वाली जो बैंड है, ये जो नीचे वाली जो बैंड है इसके जस्ट नीचे आप अपना स्टॉप लॉस रखोगे। यहां पर आप देखिए मैंने यहां पर स्टॉप लॉस रखा है, इस बैंड के नीचे मैंने अपना स्टॉप लॉस रखा है, जस्ट इस मूविंग एवरेज के बैंड के नीचे स्टॉप लॉस होगा। ब्रेकआउट बहुत हाई वॉल्यूम से हो रही है, और यहां पर देखिए आरएसआई जो है वो 60 के ऊपर भी जा चुकी है। तो अब ये कैंडल भी आपको सारे रूल्स जो है वो बरकरार रहते। तो यहां पर सिग्नल कैंडल मिला, ये हमारा ट्रिगर कैंडल, और हमारा रिस्क यहां पर कितना है, केवल 4% का रिस्क है, केवल 4% का रिस्क है इस ट्रेड में। तो और ऊपर से फ्रेंड्स एक ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हुई है, तो यहां पर एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन हो गया। ट्रेंड लाइन, प्राइस पैटर्न्स, दे आर ऑलवेज हैंडफुल, आप उनको हमेशा इस्तेमाल कर सकते हो अपनी एनालिसिस में। ये सब कभी भी पुराने नहीं होते, दे नेवर गेट ओल्ड, राइट। तो अभी जो लोगों का फंडा है ना, बहुत नए नए फंडे आ गए, जैसे कि एल्गो और ना क्या क्या बोलते हैं, मेरे को तो समझ में नहीं आता। मैं थोड़ा ओल्ड स्कूल बंदा हूं, तो मैं भाई अपने पुराने तरीके ही इस्तेमाल करता हूं, राइट। तो यहां पर देखिए दिस इज हाउ 4% का रिस्क के साथ आकर आप देखिए ये बहुत स्ट्रॉन्ग मूव जो इवॉल्व हुआ है। और जैसे मैं आपको पिछले वीडियो में भी मैंने आपको कहा था, मैं इसी वीडियो में कहता हूं आपको कि जो अपनी पोजीशंस हैं वो पार्शियली बुक करते करते चलिए। तो जैसे कि आपने यहां पर 4% का रिस्क लिया था, तो जब ये आपका ट्रेड 8% बढ़ जाता है, यानी कि आपको 2:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलना शुरू हो जाता है, तो तब आप अपना पोजीशन जो है पार्शियली बुक कर लीजिए। फिर आप इसको क्या होता है, जैसे और 2% बढ़ा, अब आपका ट्रेड अगर 10% प्रॉफिट में आ गया, तो यहां पर आपने आधा बुक कर लिया, यहां पर आप बाकी जो, अगर आपने यहां 50% बुक किया है, राइट, अगर आपने यहां पर 50% बुक किया है तो नेक्स्ट 25% यहां बुक कर लीजिए। और आप वापस अगर ये 2% और बढ़ गया, मतलब आपको 12% मिल गए, तो आप यहां पर और 10% बुक कर लीजिए, राइट। तो टोटल आपने यहां पर 85% जो अपनी प्रॉफिट्स हैं वो बुक कर ली। 15% जो है वो आप यहां पर लो डीएमए जो मूविंग एवरेज है, जो लोअर बैंड है, उस पे आप ट्रेल करके चलते रहिए। तो इससे क्या होगा ना, ये साइकोलॉजिकल जो प्रेशर होता है आपके दिमाग पे, जो आपको लगता है कि नहीं ट्रेड से कुछ पैसे अगर मुझे मिल जाते तो बेटर होता, ये ट्रेड में मेरा रिस्क जो है अब वो खुला नहीं है, अब आप मार्केट का पैसा जो है मार्केट में ही इस्तेमाल कर रहे हो, यू आर यूजिंग मार्केट्स मनी। तो कल अगर ये प्राइस आपके स्टॉप लॉस को खा भी जाती है तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने प्रॉफिट में अपने पोजीशन को ही काटा है। आप आपके प्रॉफिट जो है वो आपके पोजीशंस को लेवरेज कर रहे हैं। तो वो पोजीशन साइजिंग की है, इससे भी बहुत एडवांस टेक्निक्स होती है, लेकिन दिस इज द बेसिक टेक्निक जो मेरे ख्याल से हर एक ट्रेडर को इस्तेमाल करनी चाहिए। तो ये एक बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है जहां पर हम लोगों ने मैकडी, आरएसआई, कैंडल्स, मूविंग एवरेज को इस्तेमाल किया, राइट। तो इस तरह से फ्रेंड्स बहुत सारे स्ट्रैटेजीज हमारे पास है, लेकिन जो बेस्ट स्ट्रैटेजी है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। यहां पर देखिए नेक्स्ट जो है और ये सब फ्रेंड जो है ना, सब लेटेस्ट चार्ट है, अभी लास्ट महीने या लास्ट क्वार्टर मैक्सिमम, उससे पुराने चार्ट्स में आपको दिखाता नहीं हूं। यहां पर देखिए नेक्स्ट ये सेटअप यहां बन रहा है। नाउ लुक एट द कैंडल्स, राइट, साइज, कलर, फ्रीक्वेंसी। यहां पर आपको ग्रीन कैंडल्स दिख रहे हैं, तो ग्रीन कैंडल हो गए, बड़े ग्रीन कैंडल्स दिख रहे हैं, मतलब अच्छी बाइंग प्रेशर है। वॉल्यूम्स देखिए, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स, आपको एडवांसिंग वॉल्यूम्स दिखाई दे रही है।
RSI का स्लोप ऊपर है, मैकडी ऑलरेडी ग्रीन हो चुका है, और ये जो कैंडल है ये देखिए ये जो है 20 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर बंद हो चुका है। तो ये हमारा ट्रिगर कैंडल हो गया, ये हमारा सिग्नल कैंडल हो गया। अब इसके ऊपर अगर प्राइस जाएगी तो आप इसमें लॉन्ग करेंगे। आपका जो स्टॉप लॉस है वो मूविंग एवरेज, लो वाले मूविंग एवरेज, जो 20 पीरियड का लो मूविंग एवरेज है उसका नीचे, लाइक दिस इज आवर स्टॉप लॉस, राइट, ये हमारा स्टॉप लॉस है। तो अब हमको यहां पर ट्रिगर मिला, नाउ प्राइस मूव्स अप एंड यू कैन सी प्राइस अच्छी तरह से यहां से ऊपर जाती है। और इसका रिस्क कितना है फ्रेंड्स, अगेन देखिए छोटा सा रिस्क है, लाइक ये रिस्क भी जो है वो 5% से कम है, लेस देन 5%। अब आप बार बार सोच रहे होंगे कि मैं आपको इस एपिसोड में रिस्क के बारे में ज्यादा क्यों बता रहा हूं। लास्ट ट्रेड में हम लोगों का रिस्क 4% था, इस ट्रेड में रिस्क हमारा 5% है। तो क्यों मैं रिस्क पे ज्यादा फोकस कर रहा हूं, क्यों मैं रिस्क पे ज्यादा ध्यान दे रहा हूं, मैं आपको बताऊंगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, राइट। कई लोगों ने कहा कि हम अपनी पोजीशन साइज छोटी कर लेंगे, लेकिन रिस्क हम 10% क्यों नहीं ले, राइट। कई महापुरुष बोलते हैं कि हम पोजीशन साइज छोटी कर लेंगे। अगर मैं 1000 शेयर लेता था 5% के रिस्क पे, तो मैं 500 शेयर लूंगा 10% के रिस्क पे। इसमें क्या दिक्कत है, मैं आपको बताऊंगा इसमें क्या दिक्कत है, राइट। क्योंकि ये सिंपल मैथ है, और ये सिंपल मैथ अगर आपको समझ में नहीं आती तो आपको जिसने ट्रेडिंग सिखाई है, आप जहां पर जाके ट्रेडिंग सीखे हो पहले, उनको तो आप, तो यहां पर देखिए अभी आपको क्या करना है, जैसे आगे जैसे चलते जाते हैं वैसे आप अपनी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और लोअर बैंड पे आप इसको ट्रेल कर सकते हैं। तो 15% जो आपकी पोजीशन है उसको लोअर बैंड पे या लास्ट 10% पोजीशन अपनी लोअर बैंड पे ट्रेल करिए, और बाकी जैसे 2:1, 3:1, 4:1 जैसे जैसे आपको रिस्क रिवॉर्ड मिलता रहता है, आप अपनी प्रॉफिट्स को वैसे वैसे बुक कर लीजिए। बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी है, इसमें कोई झोलझाल नहीं है। अब हम आइए, मैं आपको बता रहा था और आप मुझसे पूछ रहे थे कि अपने रिस्क को 10% से नीचे क्यों रखे, या क्यों मैं अपने रिस्क को 5% से नीचे रखना चाहता हूं। ठीक, अब यहां पर देखिए और ध्यान से इस चीज को समझिए। इस चीज को समझने से आपको मार्केट में बहुत एक एनलाइटमेंट होगा। मैंने कई लोगों को बोल के सुना है कि ड्रॉ डाउन, हम लोगों का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन जो है वो बोलते हैं कि 30% है। कई लोग बोलते हैं हमारा मैक्सिमम ड्रॉ डाउन जो है वो 25% है। मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का मतलब क्या होता है कि कोई भी कारण से एक साल में आप 25% लूज कर जाते हैं, या आप एक कोई भी कारण से एक साल में 30% लूज कर जाते हैं। ये कोई अगर आपका इस तरह का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन अगर आप रखते हो तो आप अपनी कब्र जो है वो खुद खोदते हो। ये RIP है, रेस्ट इन पीस, अगर ये ड्रॉ डाउन आप रखते हो तो। मैं बताता हूं क्यों। तो देखिए, अगर आप, और उसको भी समझिए, एक जो महापुरुष महाज्ञानी ने मुझे कहा था कि 5% अगर मैं रिस्क लेता हूं तो मैं 10,000 शेयर खरीदूंगा, 10,000 शेयर खरीदूंगा, और मैं 10% रिस्क लूंगा तो मैं 5,000 शेयर अगर खरीदूं तो क्या दिक्कत है। मैं आपको बताता हूं क्या दिक्कत है। तो यहां पर देखिए फ्रेंड्स, अगर आपका लॉस 5% होता है, अगर आपका रिस्क जो है 5% होता है, और समहाउ आपका स्टॉप लॉस अगर 5% खा जाते हैं आप, तो आपको 5% लॉस को रिकवर करने के लिए 5% प्रॉफिट बनाना पड़ता है। मतलब कि एक ट्रेड में अगर आपने 5% का SL खाया, तो दूसरे ट्रेड में अगर आप 5% का प्रॉफिट करते हो तो आपका जो लॉस है वो मेकअप हो जाता है। मतलब कि एफर्ट आपको उतना ही डालना पड़ेगा। आपका 5% का लॉस, 5% का प्रॉफिट आपका बराबर हो गया, राइट। अब तीसरे ट्रेड से जो रिजल्ट आया वो बेटर है। जैसे जैसे आप इसको आगे बढ़ाते हो वैसे वैसे ये आपके अगेंस्ट में काम करना शुरू करता है। जैसे जैसे आप रिस्क जो है वो ज्यादा लेना शुरू करते हो, वैसे वैसे ये मैथ आपके अगेंस्ट में काम करता है। अब जैसे अगर आप बोलोगे सर मैं 5% में 5,000 शेयर लेता था, लेकिन मैं 10% में 2,500 शेयर लूंगा, तो उसमें क्या दिक्कत है। उसमें दिक्कत यह है कि अगर आपने उस 10% पे स्टॉप लॉस खा लिया, उस 10% पे स्टॉप लॉस खा लिया, तो उस 10% को रिकवर करने के लिए आपको 11% प्रॉफिट बनानी होगी। अब देखिए यहां पर चेंज हो गया रिलेशनशिप। अभी 10% को रिकवर करने के लिए आपको 11% बनाना पड़ रहा है। बात ध्यान से समझिए।
यहां पर 5% को रिकवर करने के लिए आपको 5% ही बनाना पड़ रहा था, लेकिन यहां पर 10% लॉस को रिकवर करने के लिए आपको 11% बनाना पड़ रहा है। 30% का ड्रॉडाउन, 30% अगर आप लॉस करते हो तो आपको उसको रिकवर करने के लिए 43% बनाना होगा। अगर 30% आप लॉस करते हो तो उसकी रिकवरी 43% आप बनाओगे तब होगा। 50% अगर आप लॉस करते हो, ऑप्शन वाले ध्यान से सुनो, 50% अगर आप लॉस करते हो तो उसको रिकवर करने के लिए आपको 100% बनाना पड़ेगा। इफ यू लूज 50% इन अ ट्रेड, to recover this you have to make 100% on the next trade। अब आप मेरे को बताओ, 5% नुकसान करके 5% बनाना आसान है कि 50% नुकसान करके 100% बनाना आसान है? कोई भी मार्केट कंडीशन में आप मेरे को बताओ अब कि अगर आप 5% का नुकसान करते हो, 5% रिकवरी करते हो, वो ज्यादा आसान है कि 15% नुकसान करके 18% को रिकवर करना ज्यादा आसान है? एक ट्रेड ऑन ट्रेड बेसिस के बारे में मत सोचो, नंबर ऑफ ट्रेड्स के बारे में सोचो। अगर एक साल में आप 50 ट्रेड करते हो या एक साल में आप समझो 100 ट्रेड करते हो और आपका स्ट्राइक रेट 50% है, जो बहुत डिसेंट है, राइट? 50% आपका स्ट्राइक रेट है और आप एक ट्रेड में 10% लॉस लेते हो और आपको यह ट्रेड रिकवर करने के लिए 11% बनाना है, तो 50 ट्रेड में अगर आप 10% लॉस करते हो तो कितना परसेंट आपको बनाना पड़ गया? जितनी भी कोशिश कर लो प्रॉफिटेबल नहीं होगे, क्योंकि यहां पर रिस्क जो है वो आपके अगेंस्ट काम कर रहा है, हां, उसमें ये 2:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी बहुत काम करता है, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ ये चीज बता रहा हूं कि अगर हर एक चीज में हम लोगों को बेस्ट केस सिनेरियो चाहिए एज ए ट्रेडर, ये मैथ समझना बहुत जरूरी है। हम सिर्फ स्ट्रैटेजीज के पीछे भागते हैं, हम सिर्फ स्कैनर्स के पीछे भागते हैं, हम सिर्फ सेटअप्स के पीछे भागते हैं, हमें कॉल चाहिए, हमें टिप चाहिए, हमें ट्रेड दे दो, राइट? लेकिन अगर आप किसी से कॉल भी लेते हो, किसी से टिप भी लेते हो, कोई आपको कॉल का ट्रेड वेड कुछ भी देता है और वो अगर आपको स्टॉप लॉस 10% बताता है, मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा था कि चप्पल उठा के उसके सर पे मारो, क्योंकि यहां पर सब चीज चेंज हो गया। 10% का स्टॉप लॉस अगर आप लोगे तो 11% चाहिए उस 10% के स्टॉप लॉस को रिकवर करने के लिए। मेरे भाई ध्यान से समझो इस चीज को, कितना ये स्लाइड अगर आप समझ गए, प्रोबेबली आपकी जिंदगी की जो तकलीफें हैं ट्रेडिंग में, ये स्लाइड अगर आप समझ गए तो आपकी ट्रेडिंग की तकलीफें दूर हो जाएगी। मेरे भाई, मेरे दोस्त, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। और जैसे मैंने कहा ना कि ऑप्शन में जो लोग जो ऑप्शन ट्रेड करते हैं और जो ऑप्शन में लूज करते हैं, राइट? कई लोग कहते हैं कि हमारा कैपिटल 0 हो गया है और हमारे कैपिटल ऑप्शन में करने से 0 हो गया। तो अगर आप अपने कैपिटल को अगर आप अपने कैपिटल को 75% भी लूज करते हो तो उस 75% को बनाने के लिए आपको 300% गेन करना पड़ेगा। तो इसको एक तरह से और मैं समझाता हूं। तो समझो आपने 25% का लॉस लिया, आपने 25% का लॉस लिया। अब इस 25% को रिकवर करने के लिए आपको 33% प्रॉफिट बनाना पड़ेगा। मतलब आपको 3 ट्रेड करने पड़ेंगे जिसमें आप 11% प्रॉफिट करो, तब जाकर आपका ये 25% रिकवर होगा। अब ऐसे समझो तो समझ में आएगा आपको। अब आपकी नैन चक्षु थोड़े खुलेंगे। टफ है 11% 3 ट्रेड में लगातार, आसान है यार, ये मैथ समझ जाओ बस। तो उसके बाद आप कॉल लो, टिप लो, टीवी में सुनो, लाला से सुनो, पान वाले से सुनो, बीड़ी वाले से सुनो, कोई मतलब नहीं है। जो स्कोर है, जो सार है, उसको समझना बहुत जरूरी है। तो इसलिए इस एपिसोड में मैंने रिस्क पे ज्यादा ध्यान दिया, ज्यादा जोर दिया। यार सब स्ट्रेटेजी के पीछे पागल है, सब स्कैनर्स के पीछे पागल है। लास्ट एपिसोड में मैंने बोला स्कैनर देंगे
पागल हो गए लोग, पगला गए हैं स्कैनर के पीछे, राइट। तो यार नहीं, वो सब सब चीज परे है सर, ये सब समझना बहुत जरूरी है अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस। आज के बाद ये गलत मत करना कभी, कि ऐसा मत सोचना कि अगर आप अपनी पोजीशन साइज आधी कर देते हो तो आप बड़ा रिस्क ले सकते हो, ऐसा कभी मत सोचना, क्योंकि अगर उसमें आप स्टॉप लॉस खा गए तो उस रिस्क को रिकवर करने के लिए बहुत मुशक्कत करनी होगी, है ना। तो अब आइए हम बात करते हैं शॉर्ट सेलिंग की। और शॉर्ट सेलिंग में जैसे मैंने आपको कहा कि एक ट्वीक है स्ट्रैटेजी में, तो स्ट्रैटेजी को भी देखते हैं। उसके पहले फ्रेंड्स, ये कुछ स्क्रीनशॉट है जो हमारे ट्रेडर्स हमारे साथ शेयर करते हैं, जो ट्रेड्स लेते हैं हमारे मास्टर ट्रेडर ग्रुप के ट्रेडर्स। और आप देख सकते हो कि किस तरह से इन्होंने जो ट्रेड्स लिए हैं, उसके बाद इन्होंने ये यहाँ पर शेयर किया है प्रॉफिट। देखिए यहाँ पर इन्होंने 1 लाख का कुछ प्रॉफिट किया, यहाँ पर 3 का किया, राइट। यहाँ पर देखिए इन्होंने 13% गेन, 5% गेन, और आप देखिए यहाँ पर 24% गेन, लाइक 37,000, 35,000। तो ये कुछ स्क्रीनशॉट है उन ट्रेडर्स के ट्रेड के। लाइक यहाँ पर देखिए ऑप्शन का एक ट्रेड यहाँ पर लिया है 2,62,000। तो ये हमारे मेंटीज जो है हमारे साथ शेयर करते हैं। ये सब हमारे जो मेंटीज हैं ये हमारे मास्टर ट्रेडर के पार्ट है। मास्टर ट्रेडर हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम है, और ये स्टॉक क्लब, ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है, हमारा मेंटरशिप प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम आपको ट्रेनिंग देते हैं। 100 आवर्स की ट्रेनिंग है और बहुत इंटेंसिव ट्रेनिंग है, इन डेप्थ ट्रेनिंग है, जहाँ पर प्राइस एक्शन, मोमेंटम, मार्केट ब्रेथ एनालिसिस के बारे में हम बात करते हैं। हमारा सुपर परफॉर्मेंस मॉड्यूल है जहाँ पर हमारी कोर स्ट्रैटेजीज हैं, उसके बारे में बात करते हैं। साथ ही साथ आपके साथ लाइव सेशंस होती हैं, लाइव Q&A सेशंस होती है, जहाँ पर आपके डाउट, आपके क्वेरीज जितनी भी हैं, हम कोशिश करते हैं एड्रेस करने की। जितने भी स्कैनर्स हमारे स्ट्रैटेजीज की हैं सब आपके साथ यहाँ पर शेयर हो जाती है, राइट। हमारा कम्युनिटी भी है एक, जहाँ पर हमारे बाकी मेंटीज भी हैं, तो उनके साथ भी काफ़ी नेटवर्किंग आप कर सकते हो, वहाँ पर भी काफ़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है। साथ साथ हम लोगों का एक नया फीचर हम लोगों ने ऐड किया है, इंटरैक्टिव चार्ट्स, जहाँ पर चार्ट पे सारे सिग्नल आपको मिल जाते हैं। ऑलमोस्ट आपको उतनी दिमाग अपने लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पर हम इंडाइसेस के बारे में, स्टॉक्स के बारे में, कमोडिटीज़ के बारे में, सेक्टरल ट्रेंड्स, ग्लोबल मार्केट, इन सब के बारे में हम काफ़ी डिस्कशन करते हैं कि आप हेड्स ऑन रहे मार्केट में, आपको किस तरह से मार्केट को अप्रोच करना है, उन टूल्स को इस्तेमाल करके वो सब बातें हम करते हैं। तो अगर आप बहुत सीरियस हो अपनी ट्रेडिंग को लेकर, अगर आप सही में चाहते हो कि आपको ट्रेडिंग सीखनी है और आपको ट्रेडिंग से फायदा हो, देन आप ये प्रोग्राम ज्वाइन करिएगा। देखिए सब प्रोग्राम एक्सपेंसिव है, नो डाउट, ये चीप प्रोग्राम नहीं है। 1 साल का प्रोग्राम है, 1 साल की हमारी मेहनत है, 1 साल की हमारी कमिटमेंट है। तो अगर आप सीरियस हो, अगर आप कमिट करने के लिए रेडी हो, अगर आप उस तरह का वर्क डाल सकते हो, राइट, आपसे कम से कम एक दिन में हम 2 से 3 घंटे चाहेंगे। 2 से 3 घंटे आप अगर वर्क डाल सकते हो एक दिन में, 2 से 3 घंटे आप स्पेंड कर सकते हो ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स, नहीं ऑफ द मार्केट्स, EOD, एंड ऑफ द डे, चाहे आप रात को चाहे सुबह कभी भी कर सकते हो, देन यू कैन ज्वाइन दिस प्रोग्राम। लेकिन अगर आपको लगता है कि इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने के बाद आपको भरत झुनझुनवाला कोई मैजिक सिस्टम दे देगा, कोई आपको मैजिक पिल दे देगा, कोई जादू की छड़ी दे देगा या जादू की झप्पी दे देगा जिससे आपके प्रॉफिट्स बनने लग जाएंगे, तो भरत झुनझुनवाला वैसा नहीं कर सकता। मेरे पास वैसे ना मैजिक पिल है, ना जादू की झप्पी है, ना जादू की छड़ी है, कुछ नहीं है। मेरे पास बाबा जी का ठुल्लू है। ये तो भाई मेरे पास एक ही है, मेहनत का डंडा। तो मेहनत का डंडा मैं आपको दे सकता। तो ना मेरे पास जादू की झप्पी है, ना मेरे पास अलादीन का चिराग है, ना मेरे पास अली बाबा की गुफा है। इसमें सब चीज आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हम आपको सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं, हम आपको सिर्फ गाइड कर सकते हैं, राइट। अगर आप एफर्ट नहीं डालते हो तो आप ये प्रोग्राम ज्वाइन मत करना, आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे। सर मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूं, इफ यू कैन पुट द एफर्ट देन ओनली ज्वाइन द प्रोग्राम, अदरवाइज नो यूज। इसके अलावा सर हमारे पास बहुत सारे शॉर्ट प्रोग्राम्स भी है। तो ये हमारा ऑप्शन ट्रेडिंग का प्रोग्राम है। शॉर्ट प्रोग्राम जैसे मैंने कहा कि डायरेक्शनल ट्रेडिंग है, ऑप्शन ट्रेडिंग है, बाइंग ऑप्शन बाई करके कैसे आप ट्रेड कर सकते हो, तो मिनिमम रिस्क पे कैसे ऑप्शन ट्रेड कर सकते हो, वो प्रोग्राम है। यहाँ पर ये प्राइस एक्शन का प्रोग्राम है, और ये RSI का हमारा प्रोग्राम है। जो अभी हम RSI के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पर 20 कॉन्सेप्ट्स हैं RSI के ऊपर, जो आपकी ट्रेडिंग में ऑफकोर्स आपको आपकी एफिशिएंसी जरूर बढ़ाएगी, मेरा ये मानना है।
उसके साथ साथ ये इंट्राडे फ्यूचर ट्रेडिंग का प्रोग्राम है, किस तरह से आप फ्यूचर ट्रेड कर सकते हो। लेकिन फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेड करने के पहले उसमें जो रिस्क इन्वॉल्व है उसको समझ जाइएगा और उसके बाद ही ट्रेड करेगा। तो आइए शॉर्ट्स की बात करते हैं कि किस तरह से उस स्ट्रेटेजी को लेकर हम शॉर्ट ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, सब चीज उसका उल्टा ही है, विपरीत है। प्राइस जो है वो लो ऑफ द 20 EMA बैंड को तोड़ेगा, नंबर 1। दूसरा, मैकडी हिस्टोग्राम जो है वो रेड हो जाएगा, नंबर 3। RSI जो है वो कम से कम डाउनवर्ड स्लोपिंग हो ऐसे, और 40 के नीचे हो तो और भी बेटर है, राइट। बेयर कैंडल्स बननी चाहिए एडवांसिंग वॉल्यूम के साथ। सबसे इंपॉर्टेंट राइडर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट कि आपको सेल कब करना है, जब प्राइस लोअर हाई और लोअर लो बना दे। अगर प्राइस लोअर हाई और लोअर लो नहीं बना रहा है, अगर प्राइस ये लोअर हाई और लोअर लो नहीं बना रहा है तो आप सेल नहीं करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट राइडर है सेलिंग शॉर्ट के लिए। ये लॉन्ग में नहीं था, ये शॉर्ट के लिए है। अगर आपको शॉर्ट करना है देन दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइडर दैट यू हैव टू फॉलो। आइए चार्ट पे देखते हैं। तो यहां पर आप चार्ट देखिए, तो यहां पर देखिए प्राइस ने राइट लोअर हाई बनाया, पिछले हाई से छोटा है, पिछले हाई से नीचे है, लोअर हाई बनाया। कैंडल जो है वो 20 EMA के नीचे बंद हो गई। RSI का स्लोप डाउन है, मैकडी लाल हो चुका है। ठीक से देख लीजिए। स्टॉप लॉस करीबन यही 4% से कम का स्टॉप लॉस है। इसके नीचे प्राइस जाएगी तो हम एंट्री कर लेंगे। स्टॉप लॉस हमारा मूविंग एवरेज के ऊपर, ठीक ऊपर वाले मूविंग एवरेज के ऊपर। नेक्स्ट यहां पर देखिए, ये आपको रिजल्ट मिला। और प्रॉफिट बुकिंग वैसे ही करनी है, 2:1, 3:1, 4:1, 3 बार करके प्रॉफिट बुकिंग। और यहां पर आगे जैसे मैंने आपको बोला कि कैंडल्स आप देख लीजिए, ये बड़े रेड कैंडल्स हैं विद एडवांसिंग वॉल्यूम्स। तो ये आपको बता रहे हैं कि यहां पर सेलर्स जो है, और अगर आप यहां पर देखिए ये जो डिक्लाइन आई है उसमें कैंडल की साइज, फ्रीक्वेंसी, कलर आप देख लो तो आपको समझ में आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है साइज, फ्रीक्वेंसी, कलर, राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सेलिंग, शॉर्ट सेलिंग के लिए। वही चीज उल्टा, लेकिन बस इसमें एक राइडर ये हो गया कि हमें जो है ट्रेंड जो कंफर्मेशन चाहिए, लोअर हाई बनना चाहिए। लोअर हाई बनने के पहले आप शॉर्ट नहीं करोगे। यहां पर देखिए हम इस, भले अब इस ट्रेड को आप देखिए, अब इस ट्रेड को देखिए, भले ये ट्रेड आपको लग रहा है कि बहुत सही है, ये एकदम परपेंडिकुलर फॉल है, सब चीज इस ट्रेड में ठीक है, लेकिन हम यहां पर इस ट्रेड पे इस सेटअप को इग्नोर कर देंगे, इस सेटअप को इग्नोर कर देंगे। इस सेटअप पे ट्रेड नहीं लेंगे क्योंकि यहां पर हायर हाई बना है, लोअर हाई नहीं बना। तो चाहे कुछ भी हो जाए, आप इस सेटअप को ट्रेड नहीं करेंगे, किसी भी हालत में नहीं करेंगे, क्योंकि शॉर्ट सेल के समय हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा सतर्क होना पड़ता है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिलीजेंट होना पड़ता है, सिर्फ ये। तो हमें चाहिए कि एक लोअर हाई बनाए, उसके बाद ही हम ट्रेड करेंगे। यहां पर देखिए वही हम सेम है। अब वहां पर देखिए वही चार्ट को मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया है। यहां पर देखिए नहीं सेल करेंगे, नहीं सेल करेंगे, और यहां पर हम सेल करेंगे। अब आप देखो और समझो क्या फर्क है, क्या फायदा है। यहां पर हायर हाई बना, मूव अच्छी थी, ठीक है, यहां हायर बना, मूव आई, लेकिन यहां पर देखिए हायर हाई नहीं बना। और इस मूव को कंपेयर करिए आप पिछले 2 मूव से, इस मूव को कंपेयर करिए पिछले 2 मूव से। और एक और चीज यहां पर देखिए, भैया बहुत रगड़ना पड़ता है ये सब बारीकियां समझने के लिए। ऐसे नहीं ये सब बारीकियां आती है, ऐसे नहीं हवा में उड़ा के कुछ भी आपके लिए लेके आ गए, ऐसा नहीं है। यहां पर देखिए पुल बैक, शार्प पुल बैक आता है। यहां पर भी देखिए जो पुल बैक आ रहा है, शार्प पुल बैक आ रहा है। लेकिन यहां पर देखेंगे आप तो पुल बैक जो है वो तो 20 देके मूविंग एवरेज के ऊपर, नीचे लोअर बैंड के ऊपर जा ही नहीं पा रही। दिस इज वाई दिस सेटअप इज इंपॉर्टेंट। ये सेटअप नहीं चाहिए, और ये सेटअप चाहिए हमें शॉर्ट सेलिंग के लिए। इफ यू वांट टू शॉर्ट सेल,
दिस इज द सेटअप, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ओके, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेटअप है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइडर, स्पेशली व्हेन यू वांट टू शॉर्ट सेल। तो आज का सेशन यही खत्म करते हैं फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। मैं भरत झुंझुनवाला आप सबसे इजाजत मांगता हूं। कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ।